अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, आप सब ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम सुना हुआ है। उनका जो मक्का मुकर्रमा में आका था उसका नाम उमय्या बिन खल्फ था। उमय्या बिन खल्फ अपने बेटे समेत बदर में कत्ल होता है। उमय्या का बेटा था सफ़वान, बड़ा अमीर आदमी था, बड़ा आदमी था, और ये वो शख्स था इस्लाम के शदीद दुश्मनों में थे। मुसलसल इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिशें करता रहा, जंगों में शरीक रहा, माली एतबार से मक्के के अमीर तरीन लोगों में से था। और जिस वक़्त फ़तह मक्का हुआ, जंगी मुजरम था इसलिए कि ये उन लोगों में से था जिन्होंने इस्लामी लश्कर का मुकाबला किया। और जिस वक्त मक्का फतह हुआ, मक्का मुकरमा से भागा, उसने सीधा जद्दा का रुख किया। उसकी ख्वाहिश और कोशिश थी कि उसे कोई कश्ती, कोई बहरी जहाज़ मिल जाए जो उसे यमन पहुंचा दे। नाज़रीन किराम, बड़ी दिलचस्प बातें हैं ये, मैं कई दफ़ा हैरान होता हूँ। उमैर बिन वहब इसका चचाजाद भाई था जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न सलूक से मुतासर होकर 2 हिजरी में मुसलमान हो गया था। और सफ़वान को जब उमैर के इस्लाम लाने के बारे में इल्म हुआ, उसने कसम खाई थी कि सारी ज़िंदगी उमैर से बात नहीं करेगा। लेकिन अजीज़ों, मैं कई दफ़ा कहा करता हूँ, सोचता हूँ, और ये बात फितरत के ऐन मुताबिक है कि अजीज़ों से, रिश्तेदारों से, अपने प्यारों से मोहब्बत तो होती है ना। उमैर को मालूम था कि सफ़वान अपनी हरकत के बायस आग से घेर रहा है, और फिर वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होते हैं। आकर करते हैं, अल्लाह के रसूल, मैं सफ़वान के लिए आपसे अमान तलब करने के लिए आया हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप कुर्बान हो, आपकी शफ़क़त को देखें। बावजूद इस बात के कि उमैर ने बेशुमार मुजरम, जंगी मुजरम, बेशुमार जराइम का मुर्तकिब, आपने फरमाया कि जाओ, उसको अमान दी जाती है। अर्ज़ करते हैं, सफ़वान अपनी कौम का सरदार है, अपनी जान के खौफ से भाग गया है, उसके जराइम बहुत ज्यादा है। मैं उसको जाके जब कहूंगा कि तुमको अमान मिल गई, उसको एतबार ही नहीं आएगा, कोई निशानी अता फरमा दें। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे अजीज़ों, आपके अखलाक की आलिया को देखें। आपने अपनी चादर मुबारक और दूसरी रवायात के मुताबिक अपना इमामा मुबारक उतार कर उमैर के हवाले कर दिया, जो आपने मक्का मुकर्रमा में दाखिल होते वक्त पहन रखा था। और अजीज़ों, क्या हुआ? उमैर बिन वहब जद्दा जाते हैं, जाके तलाश करते हैं। और सफ़वान जो है कोई आम आदमी नहीं था, मारूफ आदमी था, कश्ती की तलाश में था। उमैर जिस वक्त उसके करीब पहुंचते हैं ना, तो सफ़वान ने उन्हें देखते हुए चिल्लाता है, जोर से कहता है, उग्रब अन्नी फला तुकल्लिमनी, कहता है मुझसे दूर हो जाओ, मेरे साथ बात करने की कोशिश ना करना। और अजीज़ों, यहाँ पे दर्स है उन लोगों के लिए जो सुलहा हैं, जो उलमा हैं, जो दाई हैं। उमैर बड़ी हिकमत से काम लेते हैं, बड़े खूबसूरत अंदाज अपनाते हुए कहते हैं, ए सफ़वान फिदा का अबी व उम्मी, अरे सफ़वान, मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान हो। अल्लाह अल्लाह फी नफ्से का अंतोहले कहा, अल्लाह के लिए देखो, अपनी जान को क्यों हलाकत में डालना चाहते हो? ये देखो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमामा मुबारक, ये अल्लाह के रसूल की तरफ से अमान है, मैं तुम्हारे लिए माफीनामा लेके आया हूँ। और नाज़रीन किराम, सफ़वान गुस्से का इजहार करता है। मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि उसने कसम खाई थी कि वह सारी ज़िंदगी उमैर से बात नहीं करेगा। और लेकिन उमैर बिन वहब, सुबहान अल्लाह, उसके क्या कहने, उसकी समझदारी, उसकी खैरखाई, वो नहायत मोहब्बत के साथ, हमदर्दी के साथ, प्यार के साथ सफ़वान से दोबारा कह रहा है, ए सफ़वान फिदा का अबी व उम्मी, सफ़वान, मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान हो। और फिर मेरे अजीज़ों, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़तें बयान करता है, कहता है, हुवा अफ़ज़लुन नास, वो दुनिया की अफजल तरीन शख्सियत है, वह अबर्रुन्नास, लोगों के साथ सबसे ज्यादा नेकी करने वाले हैं, वह अहलमुन्नास,
सबसे ज़्यादा हलीम हौसलामंद शख्सियत हैं। वह खैरुन्नास, लोगों में सबसे बेहतरीन हैं। और मेरे अजीज़ों, ज़रा अंदाज़ा करें, अल्फाज के ऊपर ज़रा गौर करें। इब्न अम्मक, और सुनो, वो तुम्हारे चचाराद भाई हैं। इज़्ज़ुहु इज़्ज़ुका, उनकी इज्जत असल में तुम्हारी ही इज्जत है। वह शरफ़ुहु शरफ़ुका, उनकी सरबलंदी तुम्हारी सरबलंदी है। वो मुल्कुहु मुल्कुका, उनकी बादशाही तुम्हारी बादशाही है। सफ़वान की हालत क्या है? वो इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ये सिफ़तें सुन रहा है। उसकी नख़वत, उसका तकब्बर ख़त्म हो रहा है, उसका ज़हन तब्दील हो रहा है, लेकिन दिल में कुछ खदशात थे। ज़बान पर ले ही आया। पता क्या कहता है? कहता है इन्नी अखाफ़ु अला नफ्सी, असल में मुझे अपनी जान का डर है। उसको अपने जराइम की शिद्दत का अंदाज़ा था ना। उसने सोचा हो सकता है कि मुसलमान मेरे साथ नरमी का मामला न करें, मुमकिन है वह मुझे बहाने से मक्का मुकरमा ले जाए और वहां जाकर मुझको कत्ल कर दे। उसने कहा मुझे अपनी जान का डर है। उमैर बिन वाहिब ने, मेरे अजीज़ों, जिन अल्फाज का इंतखाब किया वो भी सुनने वाले हैं। उमैर पता क्या कहते हैं? कहते हैं हुवा अहलम मिन ज़ाक व अकरम, वो तुम्हारे तसव्वुरात और सोचों से भी कहीं ज्यादा बुर्दबार, हौसलामंद हैं, करम वाले हैं, बख्शिश वाले हैं। मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के दिलों के ऊपर हुकूमत की है। सरों पे हुकूमत नहीं की, दिलों पे हुकूमत किया, दिलों को जीता। सफ़वान ने जब उमैर बिन वाहिब अपने चचाराद भाई था, उसकी गुफ्तगू सुनी, तसल्ली हो गई। जद्दा से मक्का मुकरमा वापस लौट आया। और मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ बैतुल्लाह शरीफ के सहन में तशरीफ फरमा थे। सफ़वान अपने घोड़े पर सवार हुआ, पहुंचता है, सवारी पर बैठे बैठे पूछा, अल्लाह अकबर, कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहने लगा मोहम्मद, ये उमैर बिन वाहिब मेरे पास आया है और उसका कहना है कि आपने मुझको अमान दी है। साथियों, तरीका सीखे लोगों को अपने करीब करने का। सफ़वान जो था ना, उसकी कुनियत अबू वाहब थी। और अरबों की एक आदत है कि जिसको इज्जत देना मकसूद होते हैं उसको कुनियत से बुलाते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ अबू वाहब, उमैर सच कहता है। नाज़रीन इकराम, सफ़वान कहता है अगर ये बात है तो मुझे 2 माह की मोहलत दें, मैं सोचो विचार करूंगा, मैं इस्लाम कबूल करूं या ना करूं। और रहीम व शफीक, सरापाए उफ़ व करम, आला अखलाक वाले सैयद वल्द आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब में फरमाते हैं, इंज़िल या अबा वाहब, अबा वाहब तुम घोड़े के ऊपर बैठ के ये बातें कर रहे हो, तुम घोड़े से नीचे तो उतरो। सफ़वान जो है कहता है कि जब तक मुझको ये यकीन ना हो जाए कि मुझको अमान दी गई है, मुझको मोहलत दी गई है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इंज़िल वला का मसीर अरबात अशहुरिन। सफ़वान तुम क्या बात करते हो? तुम 2 माह की बात करते हो, हम तुम्हें 4 महीने की मोहलत देते हैं। इस्लाम के बारे में गौर व फिक्र कर लो, अगर तुम्हें इस्लाम पसंद आ जाए इस्लाम को कबूल कर लेना। सफ़वान को यकीन आ जाता है उसे परवाना मिल चुका है, घोड़े से नीचे उतरता है, अपने घर जाता है, सोचता है, समझता है, गौर व फिक्र करता है। और अजीज़ों, ये 4 महीने जो हैं, ये सिर्फ 3 हफ्तों के अंदर अंदर सफ़वान बिन उमैया इस्लाम कबूल कर लेता है। व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। मैं अपने उलमा से कहूँगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके सहाबा कराम, जिस तरीके से उन्होंने हिकमत के साथ उदु इला सबील रब्बिका बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसना, हिकमत के साथ अच्छे अंदाज में लोगों को इस्लाम पहुँचाएँ और उनको इस्लाम के करीब करें।